मुख्यमंत्री जी अपना हिस्सा तो लेते ही रहे हैं, ना सिर्फ उन्होंने लिया है, उन्होंने छीनने तक का काम किया। इसमें ना बिहार की कोई चिंता कर रहा है, ना बिहार के ज्वलंत विषयों पर कोई चर्चा कर रहा है, ना बिहारियों की कोई बात कर रहा है। ये एक चिंता है। ये बहुत ताज्जुब की बात है भाई कि अपनी पार्टी में उनके पास एक ऐसा नेता नहीं है जिसको वो अपने बाद अपना उत्तराधिकारी माने। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार से जदयू पार्टी से अपना हिस्सा मांग रहे हैं। अब इसको लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिल्कुल जायज़ बताया और कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो वैसे व्यक्ति हैं जो कि खुद दूसरों से अपना हिस्सा लेते रहे हैं और साथ ही साथ जहां से उनको अपना हिस्सा नहीं मिलता है वहां से वो अपना हिस्सा छीन लेते हैं। तो इस तरह से अगर जो उपेंद्र कुशवाहा भी अपने हिस्से की बात करें तो बिल्कुल जायज़ है और मुख्यमंत्री को देना चाहिए। सबसे पहले देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। भाई बात तो उनकी बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री जी अपना हिस्सा तो लेते ही रहे हैं, ना सिर्फ उन्होंने लिया है, उन्होंने छीनने तक का काम किया है। जो उनका हिस्सा नहीं भी बनता था उस भी हिस्से को छीनकर मुख्यमंत्री जी ने किस तरीके से अपनी कुर्सी को बचा कर रखें, ये प्रयास उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। जॉर्ज साहब के साथ की बात हो, दिग्विजय बाबू के साथ उनका जिस तरीके से बर्ताव हो, या फॉर दैट मैटर इवन शरद यादव जी उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, किस तरीके से उनको रातों रात राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाकर ये स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इस बात को कोई भूल नहीं सकता। तो मुख्यमंत्री जी खुद जब अपना हिस्सा लेते रहे हैं, दूसरों से अपना हिस्सा छीनते रहे हैं, तो ऐसे में अब जब कोई अपने अधिकार की बात करता है तो वो भी उतना ही जायज़ है जितना जायज़ मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल के दौरान था। बट बहरहाल चिंता इससे इस बात की उठती है कि जब एक दूसरे के हिस्से की रशाकशी में उन्हीं की पार्टी के नेता और वो स्वयं मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, ऐसे में बिहारियों के हिस्से का क्या। आज की तारीख में जब मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी की चिंता होनी चाहिए थी कि सत्ताधारी पक्ष होने के नाते बिहार और बिहारियों की वो चिंता करें, ऐसे में उनकी पार्टी में खुद जो रशाकशी चल रही है, इसमें ना बिहार की कोई चिंता कर रहा है, ना बिहार के ज्वलंत विषयों पर कोई चर्चा कर रहा है, ना बिहारियों की कोई बात कर रहा है। ये एक चिंता की बात। पर जेडीयू लगातार उनसे इस्तीफा मांग रही है। अब भाई अब ये जेडीयू का अपना इंटरनल मैटर है पूरी तरीके से कि जेडीयू उनसे इस्तीफ़ा लेती है, वो इस्तीफ़ा देते हैं या अपने हक की लड़ाई इसी तरीके से कायम रखते हैं, ये उनका पूरी तरीके से इंटरनल मैटर है। आपने कहा कि नीतीश कुमार ने अपना हिस्सा छीनने का काम किया, तो क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा को भी अपना हिस्सा छीनना पड़ेगा? भाई मुख्यमंत्री की पार्टी में अब लोकतंत्र नाम की तो कोई चीज़ बची नहीं है। बहरहाल उनकी पार्टी ही नहीं बची भाई। आज की तारीख में जब मुख्यमंत्री खुद अपना उत्तराधिकारी किसी दूसरे दल के नेता को मानते हैं, जब वो कहते हैं कि मेरे बाद किसी दूसरे दल के नेता को ही सब संभालना है, तो ऐसे में उनकी पार्टी का अस्तित्व बचा कहाँ। ये बहुत ताज्जुब की बात है भाई कि अपनी पार्टी में उनके पास एक ऐसा नेता नहीं है जिसको वो अपने बाद अपना उत्तराधिकारी माने या वो चाहें कि भाई हमारे बाद ये सब कुछ संभाले। तो ऐसे में दर्शाता है कि उनकी पार्टी में तो कुछ आज की तारीख में बचा नहीं। अब जो बचा कुचा भी है वो किसके पास जाता है नहीं जाता है, वो पार्टी का इंटरनल मैटर है। तो आपने सुना चिराग पासवान का साफ तौर पे कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा जो हिस्सा मांग रहे हैं वो उसको बिल्कुल जायज़ बता रहे हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर जमकर बरसे और कहा है कि नीतीश कुमार तो वहां से भी हिस्सा लिया जहां उनका हिस्सा नहीं बनता था और जहां अपनी कुर्सी को बचाने के लिए हमेशा वो हिस्सा मिले या ना मिले लेकिन उसे वो छीन के लेते रहे हैं। और इसी तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है बिहार में अभी तक सत्ता में करार है। साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर भी कहा कि अब आने वाले दिनों में देखना यह होगा कि उपेंद्र कुशवाहा को अपना हिस्सा मिलता है या नहीं मिलता है। इन तमाम चीज़ों पे चिराग पासवान जमकर बरस रहे थे और कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यकाल अब खत्म हो चुका है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री ने अपने पार्टी को, क्योंकि पार्टी की बात कर रहे थे कि पार्टी समाप्त हो चुकी है, इसके ऊपर चिराग पासवान ने कहा कि जब दूसरे दल के नेता को अपना उत्तराधिकारी बता रहे हैं, इसका मतलब तो यही है कि उनके पार्टी में कोई ऐसा नेता बचा ही नहीं है जिसे नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी बना सके। तो इसमें देखने वाली बात साफ है कि चिराग पासवान पूरे तरीके से नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर है और कह रहे हैं कि जदयू पार्टी जो है वो समाप्त हो चुकी है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया दो। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।